NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। कलेक्टरगंज से लाखों की चोरी का किया खुलासा कानपुर पुलिस ने। कानपुर पुलिस लगातार अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का कार्य कर रही है। आरोपी कोई भी हो, पुलिस लगातार ऑपरेशन त्रिनेत्र आदि के तहत आरोपियों को पकड़ रही है। दरअसल कानपुर के कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत एक दुकान में शातिर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देकर लाखों का माल व कैश पार कर लिया था। वहीं घटना की जानकारी जब पुलिस को मिली तो पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार के निर्देश पर डीसीपी पूर्व श्रवण कुमार सिंह ने एक टीम गठित की, जिसमें कलेक्टरगंज थाना सर्विलांस टीम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपी सार्थक वर्मा, रवि कश्यप, सनी कटियार को कानपुर से वाराणसी के रास्ते से गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी पूर्वी श्रवण कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता में ये भी बताया कि तीनों का आपराधिक इतिहास है व कानपुर के अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज है। इस घटना को भी इन तीनों ने बड़ी ही शातिराना तरीके से अंजाम दिया था। पुलिस ने इनके पास से 60,000 रुपए, 3 मोबाइल और एक ऑटो रिक्शा बरामद की है। ये तीनों आरोपी कानपुर के ही रहने वाले, जिनके ऊपर कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है। NTV टाइम के लिए कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। गंज में दुकान में चोरी का वाकया हुआ था और गंभीर मामला था और उसको सीपी सर ने हम लोग को निर्देशित किया कि चूँकि व्यापारी से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें पूरी टीम लगाइए। और हम लोगों ने पूरी टीम लगाई, सीसीटीवी फुटेज देखे, ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत हम लोगों को जो हेल्प मिली, जो मदद मिली, उससे एक एक्यूज को हम लोग आइडेंटिफाई किए, जो दुबला पतला था, जो एक छोटा सा छेद बना करके उसमें घुसा था। और फाइनली उसको जब हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया तो उसको पकड़ा। उसके आधार पे 2 और एक्यूज जो बाहर थे, जो सीसीटीवी फुटेज में हम लोगों को दिखे, वो मिले। तो तीनों एक्यूज हम लोगों ने अरेस्ट किया, उनसे जो 60,000 रुपया था वो बरामद हुआ। और जो डिटेल हम लोगों ने इंट्रोगेट किया तो उसमें जो तीनों एक्यूज थे, उसमें 2 एक्यूज पे पहले के मुकदमे हैं, वो जेल गया हुआ, एक उसमें ऑटो चालक है और एक जो है वो नशे का है। तीनों पे मुकदमे हैं और उनको जेल भेजा जा रहा है। उनसे 60,000 रुपये की बरामदगी हुई है। हम लोगों ने व्यापारी जो थे जिनके साथ घटना हुई थी उनको भी सामने रख करके उनसे डिटेल हमने कहा बातचीत करने के लिए, तो जो उन्होंने किया उसमें उन्होंने संतुष्टि प्रकट की है और ये पूरी तरीके से केस का वर्कआउट हुआ है। इसमें हमारे डीसीपी, हमारे एसीपी, हमारे इंस्पेक्टर ललित, सभी लोग लगी रही, सर्विलांस की पूरी टीम लगी रही और इस केस को बड़ी मेहनत से और कैमरों के आधार पर हमने वर्कआउट किया। यानी करीब कितने सदस्य रहे? गैंग में 3 थे, मैं कह रहा हूँ एकदम नए हैं। और इसमें एक ऑटो चालक है और एक लड़का है मोहल्ले का और एक और है, कुल 3 हैं और 2 मामले में जेल भी गए हैं। और इनके और रिकॉर्ड को हम देख रहे हैं, लेकिन इनका जो बेसिक रिकॉर्ड मिला है इतना ही। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत सफलता मिली क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ऑपरेशन त्रिनेत्र का ही इसमें योगदान रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज के ज़माने में मोबाइल अब धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन कैमरे से आदमी नहीं बच पाता है और कैमरे के आधार पे आइडेंटिफाई हुआ, जहाँ से घुसे थे वो आइडेंटिफाई हुआ। हम लोगों ने तमाम विजुअल्स को देखे, वो विजुअल्स हम लोगों के पास हैं और विजुअल्स के आधार पे उनके मोमेंट को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। ये गैंग जो 2 लड़के थे यहाँ से भागे, दूर तक गए, वाराणसी तक गए, फिर वहाँ तक हमारी टीम गई, फिर वहाँ से जब ये बैक हुए हैं तो इनकी फिर यहाँ पे अरेस्टिंग हुई। क्या इंटर स्टेट गैंग है क्या ये? नहीं, इंटर स्टेट नहीं है, ये है यहीं लोकल के ही, फिलखाने के ही है। किस तरह वारदात को अंजाम देते थे? ये वही नकब लगाने का, जो सुनसान पड़ी है, चूँकि सैटरडे को ये बंद हुआ था और रविवार को भी दुकान बंद थी, तो इन्होंने सैटरडे की नाइट में उसमें हाउस ब्रेकिंग की थी, शॉप ब्रेकिंग, उसमें फिर उन्होंने किया था। सेंधमारी कुल मिला के? सेंधमारी है। चूँकि ये घटना व्यापारी से जुड़ी हुई थी, चैलेंजिंग थी और एक पुलिस के लिए भी चैलेंज था, चूँकि बहुत बड़ा व्यापार है कलेक्टरगंज, घंटागंज का, आप जानते ही हैं। वहाँ पर इस तरीके की घटना को अंजाम देना पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ी चैलेंज था। हम लोग को लगा कोई बाहरी गैंग है, लेकिन फाइनली गैंग ट्रेस हुआ। लोकल लड़के थे जो क्रिमिनल हैं, उनको हम लोगों ने पकड़ करके जेल भेज रहे हैं।